हेलो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ लुसेंट बुक का, जो कि लुसेंट सामान्य ज्ञान से नाम से प्रसिद्ध है। जो कि जनरल कंपटीशन के लिए अतिरिक्त जो कोई भी कंपटीशन के लिए बहुत ही सक्सेसफुल जो है कि किताब बताया गया है। तो मैं आज बात करूँगा आपको लुसेंट का। तो मैं आज आप लोगों को ऑडियो फाइल के माध्यम से मैं आप लोगों को आज लुसेंट का फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारत से स्टार्ट करूँगा। तो चलिए चलते हैं। इतिहास के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों को आज बताऊंगा प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों को सभी बुकों को रीडिंग करके एक लाइन से नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हम लोगों को आवश्यकतापूर्ण ही काम करना है, क्योंकि हमको आम खाने से मतलब है, पेड़ गिनने से मतलब नहीं है। तो मैं आज आप लोगों को ये बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन तैयार होता है, जिस आधार पे क्वेश्चन आता है, क्या क्या पूछता है, किस तरह से पूछता है। जो मैं कि आपको एक प्रश्न को इस बुक में एक प्रश्न को दो तरीक़ों से बताऊंगा, जो कि आपके क्वेश्चन जो है कि कंपटीशन में या किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ। फर्स्ट सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूं, प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 प्रकार से लिए जाते हैं, 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। 1 में ग्रंथ, धर्म ग्रंथ, 2 में इतिहास ग्रंथ, 3 में विदेशियों का विवरण एवं 4 में पुरातत्व संबंधित से साक्ष्य। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जाएगा भारत के प्राचीन ग्रंथ क्या है, तो आप बता देंगे वेद। हमारे भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हैं, जिसके कलकत्ता में हासिंग, ठीक, उसमें देव व्यास को माना जाता है उपदेश देवता। उसके बाद आपको बता दें, भारत में परंपरा वेदों का नित्या और पौरुषुप मानी जाती हैं। वेद नित्या और अपशुप मानती है। वेदों की संख्या 4 है, जिसमें आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद, इन चारों वेदों को साहित्य कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वेद कितने हैं, तो वेद 4 हैं। चारों वेदों को क्या कहा जाता है, तो साहित्य कहा जाता है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा ऋग्वेद का, जो है कि आपको फुल बताएंगे कि ऋग्वेद क्या है। रचनाओं के क्रमगत ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद किसे कहा जाता है, तो रचनाओं के क्रमगत ज्ञान को संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो ऋगों में मंडलों की संख्या 10 है और सुक की संख्या 1028 है। वाल्मीकि पाठ के 10 सुकों के सहित में 10,462 रचनाएं हैं। इस वेद के रचनाओं के पढ़ने वाले ऋषि को ह्रुति कहते हैं। इसको ध्यान देना है, वेदों को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन बनता है तो पूछा जाएगा, तो ह्रुति, इसको आप लाइन कर लेंगे, कहते हैं। इस वेद में आर्य राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित सिद्ध है। इसमें बता रहा है कि विश्व द्वारा रचित ऋग्वेद के यानी विश्व में रचित ऋग्वेद को तीसरे मंडल में सूर्य देवता को माना जाता है, सूर्य देवता सावित्री को माना जाता है। तो आप इसमें लाइट कर लेंगे, तीसरे मंडल में सूर्य मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में विश्व के द्वारा रचित ऋग्वेद में किस देवता को माना जाता है, तो आप सावित्री जो है कि माना जाता है, तो इसको आप लाइट कर लेंगे। समर्पित सिद्ध गायत्री मंत्र, यानी कि ऋग्वेद में सबसे जो है कि मशहूर यंत्र हैं गायत्री मंत्र, देखिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नमः प्रचोदयात्, इस तरह से मंत्र को मनाया गया है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख होता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया जाता है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को लिखा जाता है। इसके 8वें मंडल में किसके, ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को लिखा जाता है। चतुर्थ समाज की कल्पना आदि स्रोत समाज
की कल्पना आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुष्कुत है, जिसके अनुसार चार वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसमें आपसे पूछा जाएगा चतुर्थ समाज की कल्पना आदि स्रोत में ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष जिनके अनुसार कितने ब्राह्मण जो है कि पाए जाते हैं। तो इसमें 4 ब्राह्मण पाए जाते हैं, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाओं, संख्याओं एवं रचनाओं से उत्पन्न हुआ है। तो इस तरह से आप प्रयास करेंगे। इसमें नोट में बताया गया है कि सूत्र पर धर्म सूत्र चार प्रमुख जातियों की स्थगित व्यवसाय दायित्वों का कर्तव्य का विशेषण स्पष्ट भेद करता है। तो इस तरह से आपको मतलब करना है, इस तरह से आपको पढ़ाई करना है। ईसा पूर्व में ईसावरी वर्तमान में प्राचीन ग्रंथों के रिलेटेड से होने वाली रचना होता है। इसको आपको ध्यान नहीं देना, क्योंकि एक ये जो कि आपको बताया गया है। तो आगे आते हैं, मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन बनाया जाएगा कि वामनतार के 3 पंगों में खंग की प्राचीन स्रोत ऋग है। इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऋग में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में इंद्रों के लिए अग्नियों की व्यवस्था कितनी है, 250 अग्नियों के लिए 200 रचनाओं की गई है। इस तरह से आपको नोट में बताया गया प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में रचना ऋग्वेद के बाद में शपथ ग्रहण ब्राह्मण का स्थान है। इसमें अब आइए आपको बताते हैं आर्यवेद, जो कि आर्यवेद है, जो कि वेदों की संख्या 4 है, जिसमें आपको फर्स्ट हो गया, दूसरा है यजुर्वेद, स्वयं पाठ के लिए मंत्रों तथा बाली के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन आयुर्वेद में कहलाता है। तो इसको आपको हाईलाइट कर लेना है। मंत्र आयुर्वेद, और उसके बाद ध्वनि से कहते हैं। यज्ञ में योगों के नियम तथा विधि विधानों से संकलन मिलता है। इसमें पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि आयुर्वेद में योगों के नियमों का विधि विधान को क्या कहा जाता है, संकलन कहा जाता है। यह एक ऐसा वेद है, इसमें पूछा जाएगा कि वह एक कैसा वेद है, यह एक ऐसा वेद है जो कि गद्य एवं पद्य दोनों में है। तो पूछा जाएगा कि कौन ऐसे वेद हैं जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं। तो इसमें बता देंगे आप वेद यजुर्वेद हैं जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों हैं। तो उसके बाद अब तीसरे का सामवेद का शाब्दिक अर्थ यह है गान। साम पूछा जाएगा कि साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो गान, इसको हाईलाइट कर लेंगे आप। उसके बाद तो शाम का शाब्दिक अर्थ गान है, इसको आप याद रखेंगे। अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मंत्रियों का संकलन इस पाठ्यक्रम में उद्रता कहते हैं। मंत्रियों के रचनाओं का संकलन, जो है कि मंत्री अगर किसी गान को गाते हैं, उसका संकलन करते हैं, इसको पाठ्यक्रम को उद्रता कहते हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे उद्रता को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, नोट में आयुर्वेद तथा सामवेद इसमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसको आप नोट में याद रखेंगे, और हम आपको रिक्वेस्ट करते चलेंगे कि आप नोट्स तैयार करते चलिए। अब आपको बताएंगे अर्थवेद। अर्थवेद क्या है? अर्थवेद ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल पूछा जाएगा कि अर्थवेद में ऋषि द्वारा रचित वेद में कुल कितने मंत्र हैं। आपसे पूछा क्वेश्चन बनेगा कि अर्थवेद में ऋषि द्वारा रचित वेदों की कुल संख्या, तो आपको याद रखना है हाईलाइट करके अपने बुक में कि 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 गद्य हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वेदी मंत्रों से भी प्रचलित है। अर्थवेद के कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें बताया गया है कि अर्थवेद में मतलब लड़कियों के यानी कन्याओं का निंदा किया जाता है। अर्थवेद के संस्कृति में पहले से जो है कि कन्या जब जन्म लेती थी तो उसको निंदा किया जाता था कि उसको अच्छा शुभ नहीं माना जाता था।
इस तरह से आपको ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थवेद का महत्व इस बात में ही है, इससे सामान्य मनुष्यों को विचारों तथा अंधविश्वासों का भी विवरण मिलता है। पहले अर्थवेद के समय के लोगों ने अपने मतलब दृष्टि से अर्थवेद में इससे मनुष्य के विचारों को अंधविश्वास की तरह जो है कि प्रकट करते थे। तो इस तरह से तो मैं आपको चारों वेदों का इतिहास जो है कि आपको बता दिया। तो आप इसको नोट्स तैयार करते चलेंगे और हमको उम्मीद है कि आप नोट्स तैयार किए होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी ये वीडियो जाए। थैंक यू। मिलते हैं अगले पार्ट में।